Really? Really? Dime que tú solo ves. अभी और क्वेश्चन देना लिखते हैं। यार यार होगी ले लो आया तमाम कर दिया। हेलो आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है।
हाँ कल कितना हुआ था? कल 2 क्वेश्चन दिए थे, कितने दिए थे? सर दिए थे फिर सर, उसमें से मेरे को 2 नहीं आ रहे हैं। कितने दिए थे और टोटल? 3 दिए थे, हाँ उसमें से 2 नहीं आ रहे हैं। कौन से थे याद है? हाँ सर, एक मिनट, एक ये वाला था, एक ये वाला था, ये हो आवाज गया सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी। अच्छा सर अब आ रही है? हाँ एक क्यूब था और एक पिरामिड था ना? हाँ सर, तो पिरामिड वाला हुआ कि नहीं हुआ? पिरामिड वाला नहीं हुआ, और क्यूब वाला? क्यूब वाला भी नहीं हुआ, वो दूसरा वाला हो गया। अच्छा वो हो गया था। हाँ सर, क्या आंसर आया? 2 आ रहा आया था, आपने जो बताया था वही आया। ठीक है, जरा पिरामिड का टॉप दबा दो ऊपर से। पिरामिड का, जो पिरामिड का फिगर दिया था मैंने, हाँ सर, जो पिरामिड का टॉप दबा दो जरा। टॉप दबाने से टॉप क्या सेंटर में आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। तो एक स्क्वायर बन गया और ये वाली जो साइड्स है वो डायगोनल हो जाएंगी, जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया मैंने कल। हाँ सर, नहीं आया समझ में? तुम ऊपर वाले टॉप को दबा दो पिरामिड को, तो प्लेन आ जाएगा कि स्क्वायर में वो पूरा फिगर? हाँ सर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया सर। तो वो पहला वाला जो हाँ सर, क्वेश्चन कल कल मैंने जो कराया हाँ था सर, वही वही तो है ये। मैंने कल क्या कहा था? मैंने कि यही क्वेश्चन मैंने आज कराया है, तुम थोड़ा दिमाग लगाना। तो हाँ ऊपर से सर, टॉप को तुम दबाओगी तो वो फिगर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा कि भैया एक स्क्वायर है, उसके डायगोनल पे 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, दोनों तरफ, हाँ ठीक है? सर, और वो आपका ए और बी जो पॉइंट है वो, और उसका आंसर वही आएगा जो मैंने कल कराया था, ठीक है? हाँ सर, तो ये हो गया। अब बच्चा क्यूब का, है ना? हाँ सर, तो क्यूब का क्वेश्चन मैंने कहा था फेस एच के बीच में, फेस डायगोनल के बीच में और बॉडी डायगोनल के बीच में, यही बोला ना? हाँ सर यही बोला था। तो सबसे पहले देखते हैं इसे। ये बना लेते हैं पहले। ये दिया हुआ फिगर। हाँ सर, अब आपका पहले एडजस्टेंस के बीच में निकालना है। किसके बीच में हाँ निकालना सर, है? एडजस्टेंट। एडजेसेंट, ए बी और ए बी। हम ए बी मान लें। हाँ सर, अब इसमें खास बात ध्यान रखना कि इसमें पहले हम ऐसा करते हैं, पहले डायगोनल के बीच में निकालते हैं। डायगोनल यहां पर क्या माना था? यहां पर कौन सा पॉइंट था? एफ। एफ। मतलब यहां से करंट निकलनी है बाहर हाँ सर, और यहां से करंट एंट्री करनी है ना? हाँ सर, और जो करंट यहां से एंट्री करेगी वही बाहर निकलेगी। हाँ सर, अब इसमें देखो गौर से जरा, ए से जाने वाली 3 आर्म। इसमें खास बात क्या देखना है, अगर मैं इस वन वाले को गौर करूं, इस वन वाले पॉइंट को, ठीक है? हाँ ठीक है, सर, हाँ सर, तो वन वाला क्या ए के एडजस्टेंट है? हाँ सर है। और एफ के लिए वो फेस डायगोनल पर है। हाँ है। इसी तरह 2 वाला पॉइंट देखो जरा, ए के लिए एडजस्टेंट है हाँ है। और बी के एफ के लिए फेस डायगोनल पर है। हाँ सर पीछे है। पीछे वाले के फेस डायगोनल पे देखो जरा गौर से, है ना? हाँ सर, और ये तीसरा पॉइंट मानो, तीसरा पॉइंट भी ए के एडजस्टेंट है हाँ सर है। और एफ के फेस डायगोनल पर है।
तो ये सिमेट्रिकल पॉइंट है। कौन से सिमेट्रिकल पॉइंट है? 1, 2 एंड 3। नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो खास बात है, दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में सिमेट्री देखी जाती है। दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्री देखी जाती है। ठीक है, इसका मतलब 1, 2 एंड 3 आर एट सेम पोटेंशियल। लिखो 1, 2 एंड 3 आर एट सेम पोटेंशियल। ठीक है, अब मैं बताऊंगा ना तो समझ में आएगी चीज। अब आ जाओ इस पे, देखो इधर, इस पे आओ बोर्ड पे। ये पॉइंट 4 मानो, क्या ये पॉइंट एफ के लिए एडजस्टेंट है? हाँ सर। और ए के लिए फेस डायगोनल पर है? हाँ सर है। 5वां पॉइंट, क्या एफ के लिए एडजस्टेंट है? हाँ सर है। और ए के लिए फेस डायगोनल है? हाँ सर। और 6 पॉइंट देखो, क्या 6 पॉइंट एफ का एडजस्टेंट है? हाँ सर। और ए के लिए फेस डायगोनल पर है? नीचे वाले का फेस डायगोनल हुआ ना, A6 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। पक्का? तो हम इसमें क्या देखते हैं, पहले सिमेट्री। हाँ ठीक है, सर। तो हाँ अपन सर। को कहां से कहां के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है? ए और एफ के बीच में ना। हाँ सर। तो ए से एफ डायरेक्ट तो कनेक्ट है नहीं, नहीं। तो मुझे ए से एफ पर पहुंचना है। तो सबसे पहले पॉइंट आए 1, 2, 3, जिससे ए कनेक्टेड है ना। हाँ सर। 1, 2, 3, इससे कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? 3, जो ए से निकल रहे हैं। है कनेक्टेड? देखो हाँ सर है। 1, 2 और ये 3। ए का रोल खत्म हो गया। अब ए से तो केवल 3 ही कनेक्टेड थे। ठीक हाँ है, सर। फिर मैंने बताया 4, 5, 6। यहां बताया ना 4, 5, 6 एफ से पहले। हाँ सर। अब ये बताओ खास बात, ए से कितने वायर निकल रहे हैं जो 5 और 4 को कनेक्ट कर रहे हैं? 1 से कितने वायर हैं जो 5 और 4 को कनेक्ट कर रहे हैं? 2। 2। तो डायरेक्ट में 1 से 4 और 5 का कनेक्शन ये हो गया। हाँ सर। ये हो गया 1 से जो 4 और 5 कनेक्टेड है, ये हो गए। ठीक है, हाँ सर। अब उसके बाद तुम आ जाओ 2 पर। 2 से कौन कौन से कनेक्शन है? 2 से जो 4 पर पहुंच रहे हैं और 6 पर पहुंच रहे हैं, 2 हैं। 2 है। तो ये 2 और लगा दो। ठीक गया? हाँ सर। 2 का रोल खत्म और 1 का रोल खत्म। अब बचा 3। बचा 3। 3 से भी 2 है। हाँ, 3 से कौन कौन से कनेक्टेड है? 5 एंड 6। हाँ सर। ये हो गया 5 और ये हो गया 6। हो गए? हाँ सर। इन सबके रोल खत्म हो गए 1, 2, 3 के। हाँ सर। अब 4 से एफ पर जाना है, तो 4 से एफ पर जाने के लिए सिर्फ एक वायर है। हाँ सर। और 5 से एफ पर जाने के लिए सिर्फ एक वायर है। हाँ सर, सबसे एक एक है। ये हो गया। देखो पूरे 12 रेजिस्टेंस हो गए, गिन लो जरा। हो गए पूरे 12। हाँ सर। 3 और बीच के 6 और 3 हो गए 12। हाँ सर। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है? R/3 होगा ना। अगर हर किसी का R है तो ये हाँ पहला सर। लगे तीनों, तो R/3 इसका हो गया और R/6 इसका हो गया हाँ सर, हो जाएगा। और ये R/3 हो गया। हाँ सर। क्या ये तीनों सीरीज में है? हाँ सर है। तो इन तीनों को जोड़ सकते हैं हम। हाँ सर। तो RAF यानी बॉडी डायगोनल के बीच में रेजिस्टेंस, तो RAF कितना आया? 1/3 R/3 प्लस R/3। ठीक है, 2R/3। हेलो, तो 5R/6 आ हाँ जाएगा ना। सर। जोड़ तो लोगे ना। हाँ सर। तो 5R/6 ये बताया था मैंने बॉडी डायगोनल में। हाँ सर, बताया था।
बस क्या देखना पड़ता है इसमें? सिमेट्री। क्या देखना पड़ता है? सिमेट्री। तो 5r/6 बाकी के केस में भी ऐसे ही होगा ना? है अभी क्या? बाकी के जो केस है वो फेस नहीं नहीं डायगोनल नहीं लगेगा। नहीं नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। ये तो सबसे इजी था, जिससे तुम्हारा मोटिवेशनल लेवल बना रहे, इसलिए मैंने पहले ए और बी के बीच में नहीं बताया। ठीक है, हाँ हम धीरे धीरे, जैसे कसरत करने जिम में जाती हो, ठीक है, हाँ मान सर। लो, और तुम्हें सबसे पहले वो डंबल्स उठाने को कहता है, तो क्या डायरेक्ट 10 किलो का डंबल रख देता हाथ में, नहीं नहीं कि सर। आधा आधा किलो का करके रखता है? हाँ सर, आधा आधा किलो करके। हाँ, तो ऐसे ही हम भी बढ़ा रहे हैं। ये पाव भर का लेवल है, 100 ग्राम का लेवल है, अब हम 250 ग्राम के लेवल पे आएंगे। हाँ सर। ठीक है, चलो, हाँ सर। अब इसको साफ कर देते हैं पहले तो। अब तुम्हें किसके बीच में निकालना है? फेस डायगोनल के। किसके बीच में निकालना है? इस डायगोनल के। तो तुम्हें निकालना है, थोड़ा ध्यान देना जरा। ये हटा दिया मैंने। ठीक है, अब तुमने यहां पर रखा बी पॉइंट या सी पॉइंट रखा, क्या ये फेस डायगोनल है? हाँ सर। अब मार्क कर दो, 1 2 3, 3 ये था, 4 5 और ये 6 मान लो इसे। ठीक है, अब हाँ तुम सर। खुद बताओ कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो ए से और सी से सिमेट्रिकल है? बता दोगी तो अच्छा लगेगा मुझे। एक ए से और सी से। हाँ, अभी जो अम, पहले करा मैंने वही। एक ए से कनेक्टेड है ये 2। हाँ, ये 2 बिल्कुल सही। ए से जो कनेक्टेड है ये एडजेस्टेंट है ए का, हाँ सर। और ये सी का भी एडजेस्टेंट है। एडजस्टेंट है। इसी तरह ये 3 वाला पॉइंट जो है ये भी है, हाँ। वो भी किससे कनेक्टेड है? ए से और सी से। और आगे सी बात समझ से। में क्लियर हुआ? हाँ सर। अब देखो, ये 4 वाला क्या ए के लिए फेस डायगोनल पर है? हाँ सर है। और 5 वाला और 4 वाला सी के लिए भी फेस डायगोनल पे है। हाँ सर है। इसी तरह 5 वाला ए के लिए फेस डायगोनल पे है, हाँ सर। और सी के लिए भी फेस और डायगोनल सी पे है के ना? लिए भी है। देखो ध्यान रखना, ये चीज खुद खुद सोच के आती है, ये मैं नहीं बताता, ये खुद सोच के आती है। हाँ सर। और ऐसे जब तुम करने लगती हो ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, वही तरीका, वही सब कुछ। हाँ सर। सबसे पहले मुझे किस किस के बीच का पॉइंट पोटेंशियल निकालना है, वो किस किस के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, पहले तो मार्क कर देता हूं। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है सी, सही है ना? हाँ सर। इसी के बीच का निकालना है ना तुम्हें? हाँ सर। चलिए, सबसे पहले ए से जो कनेक्शन है वो लिख देते हैं। कौन कौन से सेम पोटेंशियल पे थे, बोलो? 2 3 2 नहीं था। हाँ, 2 और 3 सेम। सही है, सही सही बोल रही हो, 2 3। ठीक है ना, 2 3। तो सबसे पहले तुम ए से 2 वायर निकाल के 2 और 3 से जोड़ दिए। ठीक है, हाँ सर। और ये 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। अब बीच में और कोई पॉइंट है? 4 और 5 भी है। हाँ सर है। अब ये बताओ, 2 से कोई 4 पे जा रहा है? हाँ सर। 2 से एक वायर 4 पे जा रहा है, हाँ सर जा रहा है। और एक 2 से डायरेक्ट सी पे भी जा रहा है, देखो। एक 2 हाँ से सर जा रहा डायरेक्ट सी पे भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? है। जा रहा है।
2 वाले का रोल खत्म हो गया क्या, क्योंकि 2 से 2 ही वायर निकल रहे थे। हाँ सर। 3 निकल तो 3 रहे थे, लेकिन वो पहला वाला ए से जुड़ा हुआ था, वो जोड़ ही चुके हम। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद 3 पे आ जाओ। 3 से एक वायर 5 पे जा रहा है, हाँ सर जा रहा है। और एक 3 से वायर क्या डायरेक्ट सी से कनेक्ट हो रहा है। हाँ सर। आ गया समझ में ये। हाँ सर आ गया। अब 4 और 5 के बाद आया 6, क्या आया 6। 6 आया 6। क्या 4 से निकलने वाला एक वायर 6 से कनेक्टेड है। हाँ सर है, 5 से भी है। 5 से निकलने वाला एक 6 से कनेक्टेड है, हाँ सर। और 6 से एक वायर डायरेक्ट सी से मिल रहा है। हाँ सर। देखो गिनो रेजिस्टेंस कितने हो गए, 1 2 3 4 3 5 6 और 7 3 8। 6, एक 7। अभी और भी बचा है ना, अभी सर और 8 बचे। हो गए। हाँ, क्या 1 2 अभी कौन से बचे, अभी तो 2। अभी कितने हो गए देखना, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 2 9 हुए, अभी 3 बचे हैं। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो 5 से 6 पर पहुंच गए। अभी बच गया कोई, कहाँ बच गया देखना जरा। 4 से 6 पर पहुंचे। पर लेकिन फर्स्ट वाला, फर्स्ट और ए बच गए। हाँ, अच्छा, हाँ फर्स्ट वाला दोनों से और, अच्छा अच्छा अच्छा, फर्स्ट वाला कहाँ से छूट गया ए से मुझसे, बाकी के 2 हैं। ए अच्छा से बाकी के 2 कनेक्ट हो गए, तो हाँ फिर हाँ वो हो ही हाँ हाँ, 2 मिनट 2 मिनट जाएगा। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। 1 वाला यहां से निकालो, ये 1 मान लें यहाँ, हाँ सर। 1 वाला। ठीक है, ये 1 वाला किससे कनेक्टेड है। ए से नहीं, एक मिनट गलत हो गया। और 4 और 5 से। है 4 और नहीं, 1 वाला 4 और 5 से, हाँ। तो 1 वाला 4 और 5 से कनेक्टेड है, तो 1 वाले का तो बॉडी डायगोनल हुआ ना ये। हाँ सर। तो कैसे लगेगा भाई, 1 का पहले सर वो कनेक्शन 2 हुआ और 3 के बीच में 1 लगाना चाहिए था। है। वो 2 और 3 के बीच में 1, मतलब उससे 2 और 3 के पहले 1 लगाना चाहिए था, फिर वो डायरेक्टली हाँ हाँ कनेक्ट हो हाँ, सकता था। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हाँ 2 और 3 के बीच में ना, हाँ सर। और ए से कनेक्शन होता फिर उसका। एक मिनट यार, गलत हो गया। ए से 1 और 1 से 4 और 5, मतलब ये वाला वायर जो है यहां से कनेक्टेड है 4 और 5 से। हाँ तब भी सर। हमारे 3 रजिस्टर निकल लीजिए ना, एक मिनट इसको दोबारा साफ करते हैं। हाँ सर, फिर 3 निकल जाएंगे ना सर। कैसे। एक ए और 1, फिर 4 और हाँ 1 और 5 और 1, 3 हाँ हो हाँ, जाएंगे ना। तो तो फिर फिर कर वो हो लोगी जाएगा तुम, 12। कर लोगी, हाँ सर कर लूंगी। और तीसरा वाला भी कर लोगी इसी तरह। हाँ सर। दिमाग लगा लेना, ठीक है। हाँ सर। साफ करें। हाँ सर। कल लास्ट टॉपिक बताओ, कल मैंने किरचॉफ बताया था ना, हाँ सर। किरचॉफ का केवीएल, हाँ सर। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बताया था कल। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल मैंने कुछ एप्लीकेशन बताई थी इसकी कि नहीं बताई थी। नहीं सर, आज आप बताने वाले थे एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक, ऐसा करते हैं, पहले इसको पहले केवीएल लिखवा तो दिया था ना मैंने। हाँ सर लिखवा दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके। सबसे पहले मान लो एक सर्किट दिया है तुम्हें, ठीक है, और यहां पर मान लो एक बैटरी लगा दी उन्होंने। ये बैटरी है, और एक बैटरी ये है। ये 2 बैटरी लगा दी है, और ये R1 है। मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ को
एप्लीकेशन बता रहा हूं इसकी कि कैसे आप लगाते हैं, ठीक है। तो ये है E2 की बैटरी, यानी इसका ईएमएफ E2 है, और ध्यान रखो ये प्लस है और ये माइनस है, और ये वाला माइनस है, ये प्लस है, और ये E1 है, ठीक है। और हाँ ये सर। वाला ऊपर वाला R1 है और नीचे वाला R2 है। अब आप जानते हो कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ा हुआ है बैटरी का, तो बैटरी सपोर्ट कर रही है, दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में डालेंगी, सही है। हाँ सर। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, तो E1 और E2 के दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल करंट को हमेशा क्लॉकवाइज डालेंगे। अपोज तो नहीं कर रहे ना दोनों एक दूसरे का। हाँ सर, नहीं करे। क्या ये क्लोज लूप है? अरे क्लोज ही तो है। हाँ सर है। हाँ सर। कहीं से टूटा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं। कहीं ये नहीं कहते ना बैटरी के पास से टूटा है, वो बैटरी टूटी नहीं है, बैटरी तो नहीं। जुड़ी है, बैटरी तो कनेक्शन कंप्लीट करती है भाई। हाँ सर। अब ऐसा करते हैं, मार्क कर दो यहां से, मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, और ये पॉइंट है D। अब लूप के अंदर तुम कैसे टर्न कर रहे हो? मान लो तुम लूप के अंदर क्लॉकवाइज चल रहे हो, कैसे चल रहे हो? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो मैं A से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। कहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं? ऐसे। A से। तो A का पोटेंशियल कितना होगा? VA। हाँ सर। फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो करंट के डायरेक्शन में जाने का मतलब माइनस आएगा, कल बताया था उस दिन। हाँ सर। तो I इंटू R2 आएगा, ठीक है। हाँ सर। फिर B से C में जाऊंगा, तो मैं लेस पोटेंशियल से हायर की तरफ जा रहा हूं, तो प्लस E2 लिखूंगा, प्लस E2। हाँ सर। और उसके बाद मैं यहां पर करंट में हायर से लोअर जा रहा हूं, तो माइनस हाँ I2 सर। IR2 आई, ये R1 है, सॉरी ये क्या है, IR1 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में लिख देता हूँ R1, ठीक है ना, IR1 बाद में लिख दो, हालांकि I और R1 को पहले आना था, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। और उसके बाद मैं D से A पर गया, तो मैं लोअर से हायर में गया, तो फिर वही फिर प्लस E2 आ जाएगा, प्लस E1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। और जहां से मैं गया हूं वहीं पहुंच गया हूं, जहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो हाँ ये सर। VA हो जाएगा। अब VA से VA कैंसिल हो जाएगा ये ला। हाँ सर। अब क्या बचेगा बताओ? जीरो होना चाहिए E2 ना? है। जीरो होता है ना, मतलब हाँ तो सबका। अरे आ जाएगा ना जीरो। E1 प्लस E2, ठीक है, माइनस IR1, आई कॉमन ले लो, IR1 प्लस R2 आ जाएगा, है ना। हाँ सर। बराबर जीरो आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ जाएगा। देखो ये E1 प्लस E2 जो है, ये EMF का सम है, और ये पोटेंशियल ड्रॉप हुए हैं रेजिस्टेंस पे, इनका सम है, और ये बराबर कितना है? जीरो। कितना है ये? जीरो। यही तो दिया उसने लॉ। हाँ सर। आ गया समझ में? हर जगह अप्लाई कर सकते हो ना आप। हाँ सर। अब एक सवाल दे रहा हूं मैं, है अभी करना है, साफ करें। हाँ सर। चलिए, एक सर्किट बना लो। यहां पर एक बैटरी है, यहां पर एक बैटरी है। बैटरी के टर्मिनल ध्यान से बनाना, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। हाँ सर। ये दिए 3 बैटरी, और इन तीनों बैटरी में ये 20 वोल्ट की है, और ये वाली है बीच वाली 10 वोल्ट की, और लास्ट वाली है 5 वोल्ट की, ठीक है।
और हाँ, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, और ये वाला है 3 ओम। और बीच में दिया है 4 ओम, और यहां दिया है 3 ओम और 5 ओम। बना लिया? हाँ सर। इसमें कितने मैश हैं? 2। पक्का? हाँ सर। सबसे लास्ट वाला नहीं ले सकते मैश? बीच वाली हमको, हाँ सबसे सर। लास्ट वाला बड़ा वाला भी तो ले सकते हैं हम। हाँ सर, ले सकते हैं। बड़ी वाली पेरी फेरी को जो बाउंड्री कंडीशन है उसको ले लो, 3 है ना? लेकिन आप हाँ समझ सर। में आया? हाँ समझ में सर। आया कि नहीं? तो इसको मान लेते हैं ये पहला क्लोज मैश है। अपने मन से करंट मान लेते हैं, अपने मन से। मान लो इसमें करंट जा रही है I1। कितनी जा रही है? I1। तो जितनी इससे निकल रही है उतनी ही वापस लौटेगी, बस ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि उसमें I1 मान ली तो इसमें I2 मान ली। ठीक है? ठीक है ना? हाँ सर। और इसमें मान लो I2 जा रही है, तो इसमें कितनी वापस लौटेगी? I2 लौटेगी ना? हाँ सर, लौटेगी। यहां पर करंट कितनी होगी इस जगह? I1 + I2। I1 माइनस I2। हाँ सर, उधर I1 में I2 से + I2 निकल गई है। ठीक है? तो यहां से कितनी जा रही होगी? I1 माइनस I2 ही जा रही होगी ना? हाँ सर। तीसरी आर्म में करंट आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना? सही है? हाँ सर। ध्यान रखना, जितनी 5 वोल्ट में करंट लौट रही है वो I1 माइनस I2 है, तो 5 वोल्ट से करंट भी I1 माइनस I2 ही निकलेगी। ठीक है? हाँ सर। ये वाला दूसरा मैश मान लो। और ध्यान रखो, सॉल्व करते समय अगर I1 और I2 के साइन नेगेटिव आ गए, क्या आ गए? नेगेटिव। तो इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन सोचा है उसका उल्टा करना पड़ेगा, उसका उल्टा करना पड़ेगा। करना। अब मैं पहले मैच को लेके और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। मैंने इस पॉइंट को यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है? तो क्या लिखूंगा मैं? तो पहले मैच के लिए क्या इक्वेशन लिखूं? -3I1, क्यों भाई? हाँ सर। और मुड़ जाओ उस बीच वाली आर में, तो प्लस, मैं लोअर से हायर की तरफ जा रहा हूं तो +10, क्यों भाई? हाँ सर। और फिर मैं हायर से लोअर की तरफ जा रहा हूं तो -4I2। -4। I2 भी तो आएगा। हाँ। और फिर इधर मुड़ गया तो -2I1 आएगा। -2I1। और आगे चला तो मैं लोअर से हायर की तरफ जा रहा हूं तो +20 आएगा। और जहां से चला था वहीं आ गया ना? हाँ सर। तो बराबर 0 कर देंगे। हाँ सर। ये इक्वेशन फर्स्ट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? आप सॉल्व कर लेना, मैंने भी सॉल्व नहीं करा, मैंने तो फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। ठीक है? जैसे -3I1 और -2I1 कितने हो गए? माइनस के 5I1, है ना? हाँ सर। और ये माइनस के 4I2, और प्लस का 10 और प्लस के 20, 30 पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है? हाँ सर। अब दूसरे मैच के लिए बोलो, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्या मैं हायर से लोअर की तरफ जा रहा हूं? हाँ सर, जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? माइनस I1 -5। माइनस I2 इंटू हाँ सर। I1 5। माइनस I2 इंटू 5। हाँ सर। ठीक है? ठीक है? फिर मैं लोअर से हायर की तरफ जा रहा हूं तो +5 आएगा वोल्टेज। ऐसा आएगा। और उसके बाद मैं ऊपर वाली करंट में गया तो हायर से लोअर में तो माइनस आएगा। -I1। I1 -I2 माइनस × I2 इंटू 3। 3 आएगा। आगे मुड़ जाओ वापस, तो यहां पर मुड़े तो -4। करंट नहीं, माइनस नहीं आएगा। अब करंट के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, तो ऐसे जा रहा हूं ना, हाँ सर। तो करंट के उल्टे डायरेक्शन में प्लस आता है। हाँ सर। भूलो नहीं, तो +I2 इंटू 4। अब मैं हायर से लोअर की तरफ जा रहा हूं। कहां से कहां जा रहा हूं?
तो हायर से लोअर। तो क्या लिखूंगा मैं? -10 है ना? हाँ सर। और जहां से चले थे वहीं आ गए, हाँ सर। तो बराबर 0। ये दो इक्वेशन बन गई। हाँ सर। इन दोनों इक्वेशन में केवल I1 और I2 ही अननोन है। हाँ सर। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम I1 और I2 निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते तो हैं। बस आप निकाल सकते हैं कि व्हाट आर द हाँ करेंट्स सर। इन लूप, ठीक है, इन आर्म्स। हाँ सर। तो जनरली हम किरचॉफ का रूल यूज करते हैं कि करंट इन डिफरेंट ब्रांच, पोटेंशियल डिफरेंस इन डिफरेंट रजिस्टर्स, इन सब के लिए हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यूज करते हैं। क्लियर हुआ? हाँ सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया। तो ऐसे सवाल आए तो आप कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं नोडल मेथड, मतलब केसीएल भी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? केसीएल। केसीएल, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, ये बैटरी यहां पर 10 वोल्ट की रहने दो, यहां 6 वोल्ट की कर लो, यहां 6 वोल्ट की करो, और बैटरी का पोलरिटी अपोजिट कर दो, ये बड़ा कर दो। लिख लिया 6 वोल्ट? एक मिनट। ठीक है, कर लिया? हाँ सर। ये 8 वोल्ट कर लो, ठीक है। ये 10 ओम का रजिस्टर कर लो, ठीक है। और इसको हटा दो यहां से, और यहां सीधा 5 ओम का कर लो। बना लिया? हाँ सर। और ये वाला 5 ओम गायब कर दो। कर दिया? हाँ सर। तो ये 5 ओम का रजिस्टर, ये 10 ओम का रजिस्टर, और ये 4 ओम का रजिस्टर, केवल 3 रजिस्टर हो गए। हाँ सर। बैटरी के सारे पॉजिटिव एक ही जगह कनेक्टेड है, दिख रहे हैं? हाँ सर। सारे पॉजिटिव ऊपर की तरफ है। तो बीच वाला भी 10 वोल्ट वाला हाँ लिखूं? हाँ, बीच वाला तो 10 वोल्ट है, और ये 4 ओम रजिस्टर है इसका। हाँ सर। ये करंट तो ये नहीं होगी, अब जो तो वही पुरानी वाली करंट है, ये नहीं होगी, समझ गए? हाँ सर। कहीं भूल के ये समझ लो कि ये करंट होगी। हाँ सर। ये कितने का लिखा है? 6 वोल्ट, सही है ना? हाँ सर। अरे यार, ये बैठ, समझ गया ना तुम? लिख लिया ना तुमने? हाँ सर, लिख लिया। अरे लो, पूरा गायब हो गया। तुमने बना लिया था? हाँ सर, बना लिया। बस, तो अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, और तुम्हें ये बताना हाँ है सर। कि जो 10 वोल्ट के ऊपर जंक्शन बना था, ये 10 वोल्ट के ऊपर जंक्शन मान लेना इसे। इस पॉइंट को जहां ये टच कर रहा था ना, उसको जंक्शन मान लेना एक्स। हाँ सर। उसका पोटेंशियल एक्स मान लेना। क्या मान लेना उसका पोटेंशियल? तो फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एक्स, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एक्स, एक्स। ठीक है। और आंसर आएगा हाँ आपका सर। 90/11 वोल्ट। कितना आएगा? 90/11 वोल्ट। अच्छा, पहले वाले लूप पे करंट मानना I1, तो I1 निकालना है, ठीक है। हाँ सर। बीच वाली आर्म में भी करंट निकालनी है, उसको I2 मान लेना, ठीक है। हाँ सर। बीच वाली में करंट जो है वो निकालना I2, और फिर हमें निकालना है तीसरी करंट राइट वाले लूप में। निकाल लोगी? हाँ सर। तो तीनों करंट ये लूप लॉ से निकालनी है, ठीक है। हाँ सर। चलो, अब जैसे कभी कभी सर्किट इस टाइप का देते हैं, अभी दूसरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, हाँ सर। वो क्योंकि टाइम के खत्म हो जाएगा, तो मीटिंग स्टार्ट करेंगे। साफ कर दें ये पूरा? हाँ सर। चलिए, जैसे आपको ये सर्किट दिया है,
ये दिया है और ये बैटरी लगी है, और यहां पर एक बैटरी ये लगा दी उन्होंने, और यहां पर एक बैटरी ये लगा दी। ठीक है, हाँ सर। बना लिया डायग्राम? बना लिया? हाँ सर। यहां पर 4 ओम का रजिस्टर लगा लो, यानी 2 के दिए थे तो 4 का लगा लो, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये वाली है 4 वोल्ट की बैटरी, और यहां पर भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया है 1 ओम, और यहां पर रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम। ठीक है, और ये दिया हाँ है सर। 6 ओम, और ये वाला 20 वोल्ट। बना लिया? हाँ सर। ठीक है, अब इसके अंदर करंट जा रही है I1 मान लो, तुम अपने मन से इसको क्लॉकवाइज मान लेना ऐसे, और इसमें करंट जा रही है मान लो I2। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज मान ली। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। ये है A पॉइंट, ये है D पॉइंट। ठीक है, हाँ सर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D। हाँ लिख सर। लिया? ये होमवर्क में लिखो, ये क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, और लिखो थर्ड लेवल क्वेश्चन, थर्ड लेवल क्वेश्चन, इसका लेवल 3rd है। हाँ सर। इसमें देख रही तुम 4 वोल्ट का जो वायर है, 4 वोल्ट की जो बैटरी है, उसमें वो सिंगल से जुड़ी है। हाँ सर। अरे लाइट चली गई।